नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट में। गोविंद सदाशिव घुरिये का जन्म 12 दिसंबर 1993 को महाराष्ट्र के मालवण में हुआ था। उन्होंने जाति, जनजाति, संस्कृति और नागरिकता जैसे विषयों पर अद्भुत काम किया। घुरिये ने मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने प्रसिद्ध समाज निर्वैज्ञानिक WHR रिवर्स के निर्देशन में PhD पूर्ण की। 1951 में उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने। सबसे बड़ा प्रभाव उनके गुरु रिवर्स का था, जिन्होंने उन्हें तुलनात्मक पद्धति सिखाई। इसके अलावा वे इंडोलॉजी की परंपरा से गहरे जुड़े थे। भारतीय वेद, धर्मशास्त्र और संस्कृत ग्रंथ उनके शोध का आधार थे। फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खीम के सामाजिक एकता के विचार ने भी उन्हें प्रभावित किया। घुरिये ने कुल 9 प्रमुख क्षेत्रों में योगदान दिया। वो जाति व्यवस्था, जनजाति संस्कृतिकरण, राष्ट्र एकता और हिंदू सभ्यता उनके केंद्रीय विषय थे। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकता, कला, वास्तुकला, पारिवारिक संरचना और इंडोलॉजी पर भी महत्वपूर्ण लिखा। 1932 में प्रकाशित कास्ट एंड रेस इन इंडिया घुरिये की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था के 6 लक्षण बताए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, खंडीय विभाजन। दूसरा, स्तरीकरण यानी ऊंच नीच की व्यवस्था। तीसरा, सामाजिक और धार्मिक अपंगापानिकताएं। चौथा, उच्च जातियों के विशेषाधिकार। पांचवा, व्यावसायिक अनन्यता यानी जाति आधारित पेशा। और छठा, विवाह बंधन यानी एंडोगेमी। याद रखें, ये 6 लक्षण घुरिये की सबसे प्रमुख अवधारणा है। उनका विवादास्पद लेकिन प्रसिद्ध मत था कि जनजातियां से पिछड़े हिंदू हैं। घुरिये ने देखा कि निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती हैं। यह प्रवृत्ति खानपान, वेशभूषा, कर्मकांड और आचार व्यवहार सभी में दिखती है। घुरिये ने इसे जाति गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। घुरिये का मानना था कि भारत की असली शक्ति उसकी सांस्कृतिक एकता में है। उन्होंने तीर्थ यात्रा परंपरा को भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण का ऐतिहासिक साधन बताया। यह एक अनोखा दृष्टिकोण है। हिमालय से कन्याकुमारी तक की भौगोलिक एकता और संस्कृत भाषा की भूमिका पर उन्होंने जोर दिया। घुरिये भारतीय समाजशास्त्र में इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण के सबसे बड़े प्रतिनिधि थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय ग्रंथ परंपरा, वेद, मनुस्मृति, महाभारत से शुरू होना चाहिए। वे पश्चिमी समाजशास्त्र की नकल के पक्ष में नहीं थे। 1955 में घुरिये ने फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर प्रकाशित की। इसमें उन्होंने भारतीय और यूरोपीय परिवार संरचनाओं की तुलना की। भारतीय संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक ढांचा और जाति नातेदारी के संबंध पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। 1950 में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया प्रकाशित हुई। इसमें घुरिये ने पूछा, क्या आधुनिकता, शिक्षा और उद्योग के साथ जाति आधारित वर्ग बनते हैं? उनका उत्तर था, हाँ, जाति और वर्ग का ओवरलैप यानी अतिव्यापन होता है। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक वर्ग बनते हैं, लेकिन विवाह और सामाजिक जीवन में जाति बंधन बना रहता है। घुरिये केवल जाति और जनजाति तक सीमित नहीं थे। उन्होंने संस्कृति और कला पर भी खूब लिखा। 1951 में इंडियन कॉस्ट्यूमर में भारतीय वेशभूषा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया। 1957 में भरतनाट्यम में शास्त्रीय नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बताया। 1962 में गॉड्स एंड मेन में हिंदू देवताओं और अनुष्ठानों का सामाजिक अध्ययन किया। 1953 में इंडियन साधुस में साधु परंपरा और सामाजिक नियंत्रण पर लिखा। टीता सोनिका बोकिसोपोडिया 1932 की कास्ट एंड रेस इन इंडिया में घुरिये ने एक महत्वपूर्ण बहस को संबोधित किया। रिजले का मत था कि जाति व्यवस्था नस्ल पर आधारित है और उन्होंने नाक के माप से जाति वर्गीकरण किया। घुरिये ने इस नस्ल सिद्धांत को खारिज किया। अब तक हमने घुरिये की सभी मुख्य अवधारणाओं को देखा। जाति के 6 लक्षण, इंडोलॉजी, जनजाति, आत्मसातकरण और राष्ट्रीय एकता उनके केंद्रीय विचार हैं। नागरिकता, संघर्ष, जाति वर्ग ओवरलैप, सांस्कृतिक एकता और तुलनात्मक परिवार भी महत्वपूर्ण है। इन सभी अवधारणाओं को आपस में जोड़कर देखें। प्रमुख कृतियों की तिथियां याद रखना जरूरी है। 1932 कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जाति के 6 लक्षण। 1943 द एब्रिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, जनजाति नीति।
तुलना अन्य प्रमुख विचारकों से करते हैं। घुरिये बनाम M.N. श्रीनिवास दोनों जाति संस्कृति पर लिखा, लेकिन घुरिये ग्रंथ आधारित थे, श्रीनिवास क्षेत्र कार्य आधारित। घुरिये बनाम एल्विन जनजाति नीति में असिमिलेशन बनाम आइसोलेशन का प्रसिद्ध विवाद। घुरिये के सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी हैं। पहली आलोचना इलोचा पौडिडियता सालोचना इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण में क्षेत्र कार्य की कमी है, ग्रंथ और वास्तविकता में अंतर हो सकता है। दूसरी आलोचना सन्नाना जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहना उनकी अलग पहचान को नकारता है। आज भी घुरिये के विचार बेहद प्रासंगिक हैं। जाति जनगणना ओबीसी आरक्षण बहस। घुरिये का जाति विश्लेषण आज भी उपयोगी है। वन अधिकार कानून और आदिवासी नीति में आत्मसातकरण बनाम पृथकता की बहस आज भी जारी है। NEP 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर। घुरिये की इंडोलॉजिकल दृष्टि याद आती है। अब प्रमुख तथ्य देखते हैं। जन्म नस्यतापी जन्म 1993 मालवण महाराष्ट्र, निधन 1983 मुंबई, PhD कैम्ब्रिज गुरु रिवर्स, भारत का पहला सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट 1924 मुंबई विश्वविद्यालय। जाति के 6 लक्षण: सेगमेंटल डिवीजन, हायरार्की, डिसेबिलिटीज, प्रिविलेजेस, ऑक्यूपेशन, एंडोगेमी, जनजाति, हास, पिछड़े हिंदू, असिमिलेशन नीति। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1951 में स्थापित। और अब हम पहुंचे हैं अंतिम रिवीजन स्लाइड पर। घुरिये 1993 से 1983 90 वर्ष का असाधारण जीवन। जाति सिद्धांत 1932 की कृति 6 लक्षण, एंडोगैमी और ब्राह्मणिकल निर्मिति। दृष्टिकोण इंडोलॉजिकल अप्रोच, ग्रंथ आधारित, कैम्ब्रिज की परंपरा। क्षाप्ति दोस्तों देशवत्ताविस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गोपाल्स नॉलेज वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।